फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन का था आपको बरसों से इंतज़ार। यू हैव सेक्रीफाइस अ लॉट, नाउ इट्स टाइम टू एंजॉय द फ्रूट। Hello everyone, my name is Vinay, MBBS second year student at Government Medical College, Bilaspur. So today I will show my experiences जो कि आपको जानना चाहिए कि MBBS फर्स्ट ईयर में कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत चीज़ झेली है यार, मतलब यू कांट इमेजिन। क्योंकि मैं वैसे भी देखो फर्स्ट ईयर से ही कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, तो सीनियर्स मेरे प्रति कैसा उनका रिस्पॉन्स था, तो वो सारी चीज़ें मैं अच्छे से शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि भाई बहुत ही मज़ा आया था मेरे फर्स्ट ईयर में। सभी लोग का जो एक कॉमन रहता है कि भैया यहाँ रैगिंग होता है या नहीं होता है, तो भाई इस चीज़ का तो टेंशन बिल्कुल ही मत लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें समय के साथ अच्छा हो जाता है। हाउ टू सर्वाइव MBBS फर्स्ट ईयर, क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है, बहुत सारी टॉपिक्स में हम इसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किए हैं। एकेडमिक्स, प्रैक्टिकल्स, हॉबीज़, एन्जॉयमेंट, मनी, सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो सबसे पहले बात करते हैं अपन एकेडमिक्स की। होता यह है कि बच्चे जब नीट के बाद फर्स्ट अपना कदम रखते हैं मेडिकल कॉलेज में, तो इतना पढ़ने वाला फेज से आने के बाद जब मेडिकल कॉलेज में इंटर करते हैं, तो उनका एक ही धारणा बनी रहती है कि भाई बस एंजॉय करना है, चिल करना है, नई शहर, नए लोग, नए दोस्त, एक्सप्लोर करना है। ठीक है, एक्सप्लोर करना चाहिए। इस कंडीशन में अंत में क्या होता है ना, जब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आते हैं तो बहुत बर्डन हो जाते हैं, क्योंकि यार एनाटमी अकेले ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको ले डूबेगा। फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। एनाटमी जिसमें आप बीडी चौरसिया फॉलो कर सकते हो, फिजियोलॉजी AK जैन, बायोकेमिस्ट्री जिसमें आप जाम्बुल कर पढ़ सकते हो लास्ट में, बाकी प्रेफर करते हैं DM वासुदेवन। तो ये तो रहा बुक्स की बातें। बाकी जो मैं बताया कि इंजॉयमेंट के चक्कर में लास्ट में उनका बहुत लॉस हो जाता है, तो आपको करना क्या है मेनली, तो करना यह है कि आप डेली 1 घंटे से 1.5 घंटे भी पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत आराम से नैया पार हो जाएगा। तो आप भी कर सकते हो भाई, समझ रहे हो। अगर डेली 1 घंटे भी 1.5 घंटे पढ़े, मेरी बात को याद रखना, तो आपका आराम से कट जाएगा भाई फर्स्ट ईयर, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होगा। एकेडमिक्स आपको बहुत सही हो जाएगा। नाउ अब बात करते हैं हम हॉबीज़ की बात। पढ़ाई तो सब करते हैं हर मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, सब भी पढ़ाई करते हैं भाई, ऐसा नहीं है कोई पढ़ाई नहीं करता, सब पढ़ाई करते हैं। बस एक चीज़, एक फील्ड जो है लोगों की छूट जाती है, वो होती है अपना हॉबीज़ फॉलो करना। लोग टाइम नहीं मिलता करके उसको इग्नोर ही कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है भाई। देखो जितना भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रहा है मेडिकल कॉलेज में, सब में आपको प्रॉपर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं यार यहाँ, सिंगिंग, डांसिंग, कला महोत्सव, कल्चरल प्रोग्राम, जो भी हो रहा है सारे में पार्ट लो, अपना एक स्किल डेवलप करो। जैसे आप वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, वो कर सकते हो, जिससे आपका साइड सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा, जिससे आपको घर से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और इससे आपको ऐसा नहीं है कि भाई सफल नहीं होंगे तो क्या ही होगा, तो इसमें रिग्रेट करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में आए हो तो एट लास्ट आपको डॉक्टर बन के ही निकलना है। सो चिंता मत करो और एक्सप्लोर करो चीज़ें। अब अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। देखो MBBS फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो एनाटमी में क्या है ना, आपको रियल ह्यूमन बॉडी से डील करना पड़ेगा। डाइसेक्शन हॉल में आप जाओगे, वहाँ आपको स्टडी भी करना है और उस चीज़ का रिस्पेक्ट भी करना है जो वहाँ बॉडी रहेगा। आपको प्रॉपर वहाँ प्रोफेसर्स बताएंगे, तो अच्छे से ध्यान देना है कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, कैसे चीज़ें ऑर्गन जो है अरेंज है बॉडी के अंदर। तो आप देखो यार, डाइसेक्शन क्लास मेरे ख्याल से आपको मिस नहीं करना चाहिए। देखो वहाँ बहुत सारी मस्तियाँ होती हैं डाइसेक्शन क्लास में, तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा, तो उसको आप मिस मत करना। दूसरा है आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में देखो हेमाटोलॉजी सेक्शन आता है, जिसमें आपको ब्लड प्रिक करना होगा। ब्लड प्रिक करने वाला सीन आप कहीं ना कहीं शॉर्ट्स में देखे होंगे, बहुत मज़ा आता है यार, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। और क्लिनिकल फिजियोलॉजी, क्लिनिकल भी होते हैं, जिसमें CNS CVS का जो भी है सिस्टम इन्वॉल्व रहते हैं, वो सारी चीज़ें अपन करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट आपका बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में तो ऐसा सीन है कि आप में उसमें यूरिन एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें करेंगे, छोटा सा प्रैक्टिकल रहता है। तो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री तो आपका आराम से बीत जाएगा, क्योंकि आप वो 12th में भी थोड़ा उसका एक्सपोजर लिए रहते हो। दिक्कत जाएगा बस आपको एनाटमी में, जो कि आपको शुरू से ध्यान देना है यार। एनाटमी सबसे पहले तो आप जनरल एनाटमी निपटाना, ठीक है, जनरल एनाटमी। उसके बाद फिर आप आएंगे BDC, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्लेविकल स्कैपुला, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं रैगिंग की, जो कि मोस्ट कॉमन सवाल होता है सभी का कि भैया सर रैगिंग का क्या सीन है, कुछ बता दो। देखो यार, रैगिंग का तो सीन ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो सीनियर्स जो है वियर्ड चीज़ें कराएंगे आपको, जो कि आपको एंजॉय करना है यार उस चीज़ को अदरवाइज़ नहीं लेना है। और ये चीज़ ना थोड़ा ज़रूरी भी लगता है, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर में मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनको यहाँ का बहुत सारे चीज़ नहीं पता, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, क्या पॉलिटिक्स है, क्या सीनियर जूनियर के बीच जो एक गैप होना चाहिए वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना उन्हें ये सब पता होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत यार सीनियर्स जो भी है आपको वियर्ड चीज़ें कराएंगे, थोड़ा सा
आपको पिंच करेंगे, तो उस चीज़ को बस आप इंजॉय करो, अदरवाइज ना लो। आपको बहुत सारी चीज़ें कराएंगे यार, अपने दोस्त को थप्पड़ मार, ठीक है, डांसिंग, सिंगिंग, जो कि आपको बहुत इंजॉय करना है भाई। फर्स्ट ईयर में देखो लाइफ बहुत टफ है फर्स्ट ईयर का, लेकिन सबसे ज़्यादा जो याद रहता है, जो सबसे ज़्यादा आप मज़ा करने वाले, एंजॉय करने वाले हो ना, फर्स्ट ईयर में ही। क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर में रेस्ट्रिक्शंस बहुत रहते हैं, तो अपन क्या करते थे, सीनियर से छुप कर या सिर ऐसे नीचे करके जो है बहुत जगह ऐसे घूमने जाते थे, एक्सप्लोर करते थे, बाइक रेंट पे लेकर जाते थे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बाइक तो अलाउड था नहीं, ठीक है। तो सारी चीज़ें बहुत याद आई भाई फर्स्ट ईयर में, तो उसको इन्जॉय करो, ठीक है। रैगिंग का दिक्कत मत लेना, क्योंकि सब हो जाता है। बाकी अगर यदि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ही हो रहा है, किसी सीनियर से कोई पर्सनल टारगेट कर लिए, तो आप यार सीधे जाके बोल सकते हो यार कि देखो सर, मेरे से नहीं होगा, जो भी है आप दूर रहो मेरे से। तो इस चीज़ का चिंता मत करो कि हमारे साथ बहुत कुछ हो जाएगा। बस अगली बात करते हैं अपन माइंडसेट पे। देखो आपका माइंडसेट कैसा यहाँ रहेगा, तो देखो यार नीट के समय और इस समय का पूरा अलग ही सीन है। तो यहाँ माइंड से एकदम चिल लेके चलना, ज़्यादा डिप्रेस मत हो जाना यहाँ पे, क्योंकि डिप्रेशन वाली स्थिति आती है यार, मैंने खुद देखा है लोगों को। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ आपको नई पता चलेगा, ठीक है। लोग सुसाइड करने पे आ जाते हैं मेडिकल कॉलेज मिलने के बाद भी, तो समझ रहे हो। तो माइंड सेट आपको एकदम चिल रखना है। आपका सर्कल अच्छा दोस्त यहाँ सबसे पहले बना लेना है कि जैसे आप इंटर करोगे तो यार उनके साथ आप चिल करोगे, बातें करोगे, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा। आई थिंक ज़्यादा यहाँ आके टेंशन मत लेना भाई, और ये चीज़ बोल के कंपनसेट करने लगा कि भाई सभी लोग तो इसी फेज़ से गुजर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं गुजर सकते, तो ऐसा कुछ, ठीक है। बाकी अगली बात हम करते हैं मनी मेकिंग की, कि आप इस फर्स्ट ईयर में आने के बाद आप कैसे मतलब अपना कुछ स्किल डेवलप करके कुछ पैसे अर्न कर सकते हो, जिससे कि आपको घर से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो आप वही एक कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत स्कोप है इस पर, कंपटीशन तो है हर फील्ड में, लेकिन आप कर सकते हो, इससे कि आपको थोड़ा बहुत ऐसे साइड इनकम होते रहे एज ए स्टूडेंट। और एक चीज़, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें, ठीक है। आपको प्रेशर किया जाएगा कि आप करो। तो देखो यार, मैं सबसे यही बोलता हूँ कि अगर आपको मन नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो सीधा नो बोल दो कि भाई साहब मेरे से ना होगा, आई डोंट लाइक दिस, सो दूर ही रहो। आपको नो बोलने आना चाहिए। नो बोलना भी एक स्किल है, एक कला है, तो आपको ये तो आना ही चाहिए, क्योंकि आगे भी बहुत ही काम आएगा, क्योंकि आपको बहुत प्रेशर किया जाएगा यार इस फील्ड में। और देखो यार, लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पता होती। देखो यहाँ बच्चे फेल भी होते हैं, और कुछ लोग एग्ज़ाम में ही नहीं बैठते, क्योंकि अटेंडेंस कम हो जाते हैं। क्योंकि अटेंडेंस का आपको यहाँ बहुत ध्यान रखना है। 80% थ्योरी में और 75% प्रैक्टिकल में। अगर इससे आपका कम रहा तो आप डिटेन हो जाओगे और आपको सीधे सप्ली एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आप फाइनल में नहीं बैठ सकते। तो ये भी सीन है, आपको अटेंडेंस का यहाँ बहुत ध्यान रखना है। सो गाइज़, हमने बहुत सारी चीज़ें बात कर ली आज। तो यदि आपको आपके माइंड में कुछ और सवाल होंगे तो आप कमेंट पे कर देना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और बाकी बधाई हो, आप मेडिकल कॉलेज में इंटर करने वाले हो, बहुत मज़ा आएगा। बाय बाय।